नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आर्मी ने ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाले, जिसकी सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 2/12/2024, यानी कि 2 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 22/12/2024 है, 22 दिसंबर 2024 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसके लिए कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। कुल पदों की बात करते हैं तो 723 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जो अलग अलग वैकेंसीज हैं, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पर एमए की 19 वैकेंसीज दी गई हैं। अब मटेरियल जो असिस्टेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। अगर आपके पास स्नातक और मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। लेकिन आयु जो है यहाँ पर 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। तो आयु में छूट आपको इस नियम के अनुसार दी जाएगी, जो भी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के रिक्रूटमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के थ्रू जितनी भी आयु में छूट आपको मिलेगी वो दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन के यहाँ पर 247 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पास 10th पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो 389 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी आपके पास 10th पास है तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके साथ देखें तो आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपको आयु में छूट दी जाएगी। ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसके 27 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA में क्या चाहिए, आपको 10th + 2 आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप 12th पास करने के बाद इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगा गया है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष है, यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। लेकिन जो आपके रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसमें आयु में छूट दी जाएगी एडवर्टाइजमेंट नंबर के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं हम सिविल मोटर ड्राइवर की, जिसके 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। इसकी आयु अगर देखें तो 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष। और आयु में छूट जो दी जाएगी वो ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं टैली ऑपरेटर। टैली ऑपरेटर के यहाँ पर 14 पद दिए गए हैं, जिसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपके पास 12th में इंग्लिश है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष आयु यहाँ पे मांगी गई है और आपकी आयु में छूट आपको मिलेगी। ऑर्डिनेंस जो रूल्स यहाँ पे बनाया गया उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। कारपेंटर के यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं। अगर 7 पदों के साथ साथ पेंटर के 5 पद हैं, जिसके लिए आपके पास 10th और उसके साथ साथ इस ट्रेड में आपके पास ITI होना जरूरी है। अगर आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होना चाहिए। MTS की अगर बात करें तो 11 पद हैं यहाँ पर। इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और आयु 18 से 25 वर्ष रखा गया है अभी, कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। और आयु में जो छूट दी जाएगी वो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी, आप जिस भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जिस भी ट्रेड के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
जैसे कि आप अगर इसके लिए फिल करना चाहते हैं टेली ऑपरेटर के लिए, तो 12th पास होना चाहिए इंग्लिश के साथ, तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। किस स्टेट से आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी आपके पास स्टेट का डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स में क्या आता है, जैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बेसिक डिटेल्स में फिल की जाती हैं। उसके बाद आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी जब अपलोड हो जाएगी, फिर उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो फोटो आपके पास होना चाहिए A4 साइज, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और सिग्नेचर आप एक पेज पर कर कर उसके आप स्कैन कॉपी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रीव्यू की। तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, ताकि आपको अगर कोई गलती आपने की है तो वो वहाँ पर पकड़ में आ जाती है, और आप उसके बाद फाइनल सबमिशन उसका कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट से आप जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास प्रूफ रहता है कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर इसको आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इसकी अधिक जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर AOC CRC 2024 अक्टूबर AOC 2003 जो आपका नंबर 3 पर है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आपको जो जानकारी दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकें। धन्यवाद।